जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके की जो मॉक टेस्ट सीरीज थी उसी में मॉक टेस्ट संख्या ये 53 है और इससे पहले उन्हें 52 मॉक टेस्ट अपलोड किया एसएससी जीडी के। आप वहां से जाके प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं और इसमें करंट और स्टैटिक प्लस जो आपका जीके है वो मैंने सारा इंक्लूड किया है। और तो चलिए शुरू करते हैं जी का एक और मॉक टेस्ट एसएससी जीडी स्पेशल। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपके बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं, क्या कहा गया है पहले प्रश्न में। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। दोस्तों 2011 की जो सेंसस हुई उसमें सबसे कम साक्षरता दर जिस राज्य की थी वो राज्य था आपका बिहार। ऑप्शन ए बिहार, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं भारत की साक्षरता दर की, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी तो वो थी आपकी 74.04%। ये पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखना, 74.04% भारत की साक्षरता दर थी। इसमें अगर आपसे पूछे कि मेल मतलब जो पुरुष थे इनकी साक्षरता दर कितनी थी, दोस्तों 82.14, पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी। और अगर महिलाओं की पूछेगा आपसे तो दोस्तों महिलाओं की थी आपकी 65.46% ये महिला साक्षरता दर थी। तो ये आप याद रखना। तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो बिहार की है और सबसे ज़्यादा किसकी थी, दोस्तों सबसे ज़्यादा थी आपकी केरल की। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर थी केरल की, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है, दोस्तों आपको याद रखना है हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे बिहार से ना एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि जटा जटिन कहाँ का नृत्य है। दोस्तों जटा जटिन ये बिहार का नृत्य है, ये भी आप याद रखना। और बिहार में एक टाइगर रिजर्व भी है वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। और बिहार का मुख्यमंत्री है बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, दोस्तों बिहार का मुख्यमंत्री का नाम आप मुझे बता सकते हैं, उनका नाम क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों पंजाब में मनाया जाता है और कौन सा त्योहार है जो खालसा पंथ की स्थापना के याद में होता है, तो दोस्तों सही जवाब है आपका ऑप्शन बी बैसाखी। दोस्तों बैसाखी त्योहार खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी को की गई थी। 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी को किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में, यह आप याद रखना। और कहाँ पर की थी दोस्तों, आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह, भगवंत सिंह मान ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत में जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पर है, वो अमृतसर में है। और दोस्तों पंजाब का एक शहर याद है पटियाला, पंजाब का शहर है पटियाला। पटियाला में क्या आपको याद रखना है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान है आपका पटियाला पंजाब में। ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इजी प्रश्न है और ये होता है हर साल गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी की बात हो रही है तो गांधी जी का जन्मदिन होता है। गांधी जी की आत्मकथा याद रखना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा है, दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 12 जनवरी, ये परसों आने वाली आपकी, और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और इसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। किस रूप में मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट कहा गया है। दोस्तों सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन है जिसे सरोद का सम्राट कहा गया, ऑप्शन बी सही जवाब है आपका उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान को सरोद सम्राट कहा जाता है, याद रखना, पूछा जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा है पंडित रविशंकर, सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है पंडित रविशंकर, सितार वादन। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला जो ग्रैमी अवार्ड मिला था वो किस व्यक्ति को मिला, दोस्तों
रविशंकर सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले संगीतज्ञ हैं भारत में, और 1968 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। और आपसे पूछे कि रविशंकर की आत्मकथा क्या है, माई लाइफ माई म्यूजिक। पंडित रविशंकर की आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक, ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद में संगीत का उद्गम है भारत के। और आप ग्रैमी अवार्ड आप याद देगा, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है पंडित किशन महाराज, तो पंडित किशन महाराज ये कथक नृत्य संबंधित है, कथक। नेक्स्ट प्रश्न, भौतिकी में किए गए कार्य की इकाई क्या है। दोस्तों कार्य की इकाई क्या होती है, ऑप्शन सी जूल होती है। भौतिकी में किए गए कार्य की इकाई जूल होती है। कार्य दोस्तों कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है। याद रखना, कभी क्वेश्चन आए कि कार्य कैसी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य को सदिश मत लगा देना। और कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है F.S cos थीटा, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया डेसिबल। दोस्तों डेसिबल क्या है, ध्वनि की इकाई। डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है। एम्पियर धारा का मात्रक एम्पियर होता है। पास्कल, पास्कल होता है दाब। द्रव दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई हमें बताना है। तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को ही कलकत्ता में किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, ये भी आप याद रखेंगे। और राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। याद रखना, पूछा जाता है। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया आपका ऑप्शन बी 20 अगस्त 1828। दोस्तों राजा राम मोहन राय की ना एक किताब याद ना, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है। दोस्तों गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और राजा राम मोहन राय की कब्र ये लंदन में है, ब्रिस्टल में है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज कब बना था, 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो ब्रह्म समाज का स्थापना 1828। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तरंगमल किस राज्य की नृत्य शैली है। दोस्तों बहुत आता है एग्जाम में तरंगमल, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए गोवा। गोवा का नृत्य है तरंगमल। दोस्तों गोवा का एक डांस और याद है ना, सिग्मो। सिग्मो कहाँ का डांस है, तो गोवा का डांस है सिग्मो। एक और याद है ना दक्षिणी। दक्षिणी कहाँ का डांस है, तो गोवा का है। एक और याद रखिएगा कुणबी। कुणबी डांस भी कहाँ का है, गोवा का। और एक है आपका दक्षिणी फुगड़ी। फुगड़ी डांस कहाँ का है, दोस्तों फुगड़ी डांस भी आपका गोवा का है। ये सारे गोवा के डांस हैं, ये भी आप याद रखना। गोवा एरिया में भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा को मुक्ति कब मिली थी, दोस्तों गोवा को मुक्ति मिली थी 19 दिसंबर 1961 को। पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय हमने चलाया था, पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया असम। असम का डांस याद रखना सतरिया। सतरिया कहाँ का डांस है, असम का। और एक और याद रखना असम का तबल चोंगली। तबल चोंगली डांस कहाँ किया जाता है, असम में तबल चोंगली किया जाता है। बुगुरुम्बा भी होता है यहाँ पे, खेल गोपाल, कली गोपाल, और एक आपका सतरिया हो गया, एक हो गया आपका कई सारे डांस हैं वैसे। तबल चोंगली है, खेल गोपाल, कली गोपाल, राखल लीला है, तो एक झूमर भी होता है असम में, वो भी आप याद रखें। देखो बात हो रही है राजस्थान की, कठपुतली डांस याद रखना। कठपुतली कहाँ का डांस है, राजस्थान का। और एक और याद रखना सुईसिनी। सुईसिनी डांस भी कहाँ किया जाता है, राजस्थान में। और घूमर किया जाता है राजस्थान में। गैर गैर किया जाता है राजस्थान में। कालबेलिया, कालबेलिया राजस्थान में किया जाता है। तो ये बहुत सारे डांस हैं। मध्य प्रदेश का याद रखना मांच। मांच और मटकी ये कहाँ के डांस हैं, दोस्तों मांच और मटकी मध्य प्रदेश के डांस हैं। तो तरंगमल कहाँ का था आपका, गोवा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। CaOCl2 किस यौगिक का प्रचलित नाम है, दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये सही जवाब आपका ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। धावन सोडा की बात करूँ दोस्तों, Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O ये धावन सोडा होता है। उसके बाद में लिखा है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लिखा गया जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम होता है आपका, ये आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ। तो ये CaOCl2 किसका नाम है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, नववर्ष के अंत में गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों नववर्ष जब खत्म होता है तो गान नगाई उत्सव
ये मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन सी, मणिपुर का त्यौहार है गान नगाई। दोस्तों मणिपुर कब बना था? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर बना था, 21 जनवरी 1972। और मणिपुर में एक झील याद है ना, लोकटक झील। लोकटक झील ये कहाँ पर है? मणिपुर में। और दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है, दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर है? दोस्तों कैबुल लामजाओ जो है ये मणिपुर में ही है। कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। और ये क्यों प्रसिद्ध है? संगई हिरन के लिए। भारत में संगई हिरन कहाँ मिलता है? तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में संगई हिरन मिलता है। क्लियर हुआ? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि भारत में ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और पक्के पागा हॉर्नबिल कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता है, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मेघालय। मेघालय का त्यौहार जो मनाया गया अभी हाल ही में वो था आपका वांगला। वांगला त्यौहार मेघालय मनाया जाता है। और मेघालय में एक त्यौहार और याद रखना, सात सुक मीम। सात सुक मीम त्यौहार कहाँ का है? दोस्तों मेघालय का त्यौहार है सात सुक मीम, ठीक है। और मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है दोस्तों। और मेघालय में दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी है उमंगोट, ये भी आपको याद रखना। उमंगोट नदी जो कि दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी बताई गई है, ये कहाँ पर है? मेघालय में। और मेघालय में ममलूह गुफा, ये न्यूज़ में है, ये भी आपको याद रखना। ममलूह गुफा पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है दोस्तों नागालैंड। दोस्तों नागालैंड कब बना था? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था। और अगर आपसे पूछा जाए कि नागालैंड का स्थापना दिवस जब होता है तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो नागालैंड में एक त्यौहार होता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटांकी नेशनल पार्क किस राज्य में है, दोस्तों इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? मणिपुर में है, मनाया गया है गान नगाई उत्सव, मणिपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा मणिपुर के खिलाड़ी भी याद है ना, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू भारोत्तोलन करती है, 49 किलोग्राम भार वर्ग है उसका, तो मणिपुर से आती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति निदेशक सिद्धांतों का महत्व यह है कि उनमें राज्यों के नागरिकों के प्रति शामिल होते हैं। दोस्तों नीति निदेशक सिद्धांत ये सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सकारात्मक दायित्व। मैं बात करूं दोस्तों डीपीएसपी के बारे में, हमारे संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक में डीपीएसपी का उल्लेख है। दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनका मतलब उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर ऑफ द स्टेट की कामना करता है ये। और ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की कल्पना भी दी गई है। गांधीवादी दर्शन जो हमें देखने को मिलते हैं वो डीपीएसपी में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। भारत में डीपीएसपी का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी न्याय संगत नहीं होते, मतलब आप इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। क्लियर हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 2011 में भारत में जो शहरीकरण है वो कितना है? 31.16%। ऑप्शन ए 31.16%, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, ये भी आप याद रखना, 15वीं जनगणना थी। और भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे होती है? दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय जनगणना का जनक कौन है? हेनरी बोल्टर। भारतीय जनगणना का जनक किसे माना गया? दोस्तों हेनरी बोल्टर को जनगणना का जनक माना जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, डेमोग्राफी क्या होता है? अगर आपके एग्जाम में आए कि डेमोग्राफी क्या है, दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या है? डेमोग्राफी कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन। और विश्व जनसंख्या दिवस कब होता है? तो अगर आपसे पूछे कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषकों, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा ये कृषकों लिखा हुआ है, मतलब किसानों और ग्रामीणों को ऋण देने वाला मुख्य संगठन कौन सा है? दोस्तों भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को लोन देने वाली संस्था, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, नाबार्ड है। नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को लोन देती है। दोस्तों अगर आपसे पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये भी आप याद रखिएगा। कौन सी समिति बनी थी? तो शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछे तो मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये आप याद रखना, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है, रूरल डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि किस सूची का विषय है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है।
कृषि किस सूची में आता है? राज्य सूची में। और भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, याद रखना, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य नायकों की संस्थाओं का नूनिज द्वारा विस्तार से अध्ययन किया गया, ये कहाँ से आया था दोस्तों? नूनिज जो आया था ये पुर्तगाल से आया था। ऑप्शन ए, नूनिज पुर्तगाल से आया था और ये आया था अच्युत देव राय के दरबार में 1535 ईस्वी में इसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। पुर्तगाल से आया था, याद रखिएगा दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य कब बना था? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। हरिहर और बुक्का दो भाई थे आपके, इन दोनों के द्वारा की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष बंगाल में 1859 में हुई थी? मतलब किसकी शुरुआत? इनमें से कौन सा विद्रोह है दोस्तों? नील विद्रोह। नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1859 में, बंगाल में हुई थी, आप याद रखिएगा दोस्तों। नील विद्रोह के ऊपर एक नाटक भी लिखा गया, नील दर्पण। किसने लिखा है? तो नील दर्पण नाटक लिखा दीनबंधु मित्रा ने। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया है और ये नील जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर लिखा गया है, ये भी आप याद रखेगा। तो ये क्लियर हुआ आपको? 1859 नील विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं और मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन ए, गोपुरम कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किया गया होला मोहल्ला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? होला मोहल्ला ये होली होती है और ये होता है पंजाब में। ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, पंजाब। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, ये मानव रूप में, और 11वां सिख गुरु किसको माना गया? खालसा पंथ को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? वो है आपका अनुच्छेद 51A(e). 51A(i) में ये पहली बात लिखी गई है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य जो हमने शामिल किए थे वो कब शामिल किए थे? मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर बल दिया गया था दोस्तों? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी समावेशी के लिए? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर पूछे कि दुनिया में पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किसने बनाई थी, तो सोवियत संघ के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। घूमर घूमर नृत्य पारंपरिक रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है दोस्तों? घूमर नृत्य जब किया जाता है तो देवी सरस्वती की पूजा होती है और उनसे संतान कामना की जाती है, और ये भील जनजाति के लोग करते हैं। घूमर राजस्थान में किया जाता है भील जनजाति के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो वो भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ध्यान की तकनीक और उपनिषदों की शिक्षा अलार कलाम से सीखी थी दोस्तों? गौतम बुद्ध। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। दोस्तों गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथाओं में लिखी गई है। कभी क्वेश्चन आए कि जातक कथाओं में किसके पुराने जन्मों की कहानी है? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विवर्तन का उदाहरण है दोस्तों? विवर्तन का उदाहरण है एक सीढ़ी पर मिला इंद्रधनुष। आपने देखा होगा जब आप किसी सीढ़ी को धूप में देखें तो 7 रंग का स्पेक्ट्रम बनता है, तो वो विवर्तन का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आसमान का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण, आसमान का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, और तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि सरल लोलक की लंबाई बढ़ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? आवर्तकाल सीधा होता है लंबाई के समानुपाती, तो लंबाई अगर बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। और सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? T बराबर 2π√L/g। T बराबर 2π√L/g। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
ये दोस्तों करंट के क्वेश्चन है। क्या लिखा गया देखो, चीपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस राज्य में है जिसका नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों चीपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया बनना है भारत में और ये बनना है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र का एक डांस याद रखना, लावणी डांस कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में। और लोनार झील भारत के किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड में किस भारतीय महिला को चेंज मेकर अवार्ड 2022 दिया गया है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चेंज मेकर अवार्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया गया सृष्टि बख्शी को, ऑप्शन ए सृष्टि बख्शी, ये महिला अधिकार के लिए कार्य करता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2022 में ऑपरेशन गरुण किसने शुरू किया था? दोस्तों मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन गरुण था CBI का, ऑप्शन बी CBI। दोस्तों CBI कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, गलत जवाब। तो गृह मंत्रालय इसका सही जवाब है, पेंशन मंत्रालय। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन कभी आए कि CBI कौन से मंत्रालय का अधीन है, तो पेंशन मंत्रालय का अधीन आता है, गृह मंत्रालय का अधीन नहीं आता। क्लियर हुआ? चलिए आप क्वेश्चन लिख के बताइएगा, CBI की स्थापना कब हुई थी? CBI की स्थापना कब हुई? 1961, 62, 63 कब हुई थी? चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये तो 2 हो गया। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कार्ल गुस्ताव M4 हथियार प्रणाली भारत में कौन सी कंपनी बनाएगी? दोस्तों कार्ल गुस्ताव एक बहुत हाईटेक गन है और ये भारतीय सेना के लिए बनाई जाएंगी, और ये कंपनी कौन सी बनाएगी? साब। दोस्तों साब बनाएगी कार्ल गुस्ताव M4, और ये कौन से देश की कंपनी है? स्वीडन। दोस्तों स्वीडन की कंपनी है साब, ये आप याद रखना, ये भारत में बनाएगी अब ये हथियार। दोस्तों स्वीडन की संसद क्या है? रिक्सडैग। कभी क्वेश्चन आया कि स्वीडन की संसद को क्या कहा जाता है? रिक्सडैग संसद है स्वीडन की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय पर्यटन शांति, दोस्तों यहाँ पर्यटन स्टैटिक है, ये शांति नहीं है। भारतीय पर्यटन शांति की, ये मतलब स्टैटिक की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021-22 में विदेशी पर्यटकों के मामले में सर्वाधिक संख्या किस राज्य में थी? कहने का मतलब है कि 2021-22 में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ पर आए थे? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र में आए थे विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा आपका मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है, ये आप याद रखना। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। माइंड मास्टर किस भारतीय की आत्मकथा है? काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये किताब, तो माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा अभिनव बिंद्रा, गलत जवाब। अभिनव बिंद्रा के ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। शतरंज खेलता है, याद रखिएगा। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर था विश्वनाथन आनंद, इसकी आत्मकथा है माइंड मास्टर। नेक्स्ट प्रश्न, खबरों में रहा महाकाल कॉरिडोर किस राज्य में बनाया गया है? दोस्तों महाकाल कॉरिडोर ये बना उज्जैन में, और उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी पर बना है महाकाल कॉरिडोर, ये भी आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में खान याद रखना, पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को संचालित किया गया? दोस्तों यूक्रेन और जो रूस का युद्ध है वो चल रहा था, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा। दोस्तों आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, ऑपरेशन गंगा आप याद रखिएगा। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है, और इसकी मुद्रा को हर्बिनिया कहा जाता है। हर्बिनिया कहा गया है यूक्रेन की मुद्रा को। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों चलो बाद में सुनाता हूँ कभी फिर। पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बनी, ये किस राज्य में है? दोस्तों पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत है केरल की, ऑप्शन सी केरल। दोस्तों भारत का स्पाइस गार्डन किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत में द लैंड ऑफ आउन गॉड, भगवान का अपना घर, केरल को कहा जाता है। तो पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल पंचायत केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति समुदाय से संबंधित हैं? दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, मयूरभंज में। तो कौन से समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन बी संथाल जनजाति से संबंधित है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों ये था आपका SSC GD स्पेशल जीके का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक तो बनता है, फिर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। मिलूंगा जल्दी आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।